जय श्री राम। पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे फादर हैं पुनीत सर जी, इनके साथ मैं थिएटर करता हूँ, लेकिन मनोज तिवारी सर के साथ मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है काम करने की। बिकॉज मैं जिस जनरेशन से मैं बिलोंग करता हूँ, आई हैव ग्रोन अप वॉचिंग हिम। एंड मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा विकेश भाई का और अखिल भैया का, बिकॉज ये पूरा उन्होंने ही ऑर्गेनाइज़ किया है। अब इन्होंने कहा कि प्रभु की लीला की जो बात होती है, तो देखिए मैं ना एक्चुअली मैं खुद विष्णु भगवान का बहुत बड़ा भक्त हूँ और मैं ये मानता हूँ कि उनके जितने अवतार थे उनमें से सबसे कोई स्पेशल अगर अवतार थे ना तो वो थे प्रभु श्री राम। आप देखिए, उन्होंने मछली बनकर नौका को तारा, उन्होंने कच्छप बन मंदराचल धारा, उन्होंने शूकर बन धरती को उद्धारा, उन्होंने नरसिंह बन पापी को फाड़ा, उन्होंने एक वामन बन त्रिभुवन नापा सारा, उन्होंने परशुराम बन राजाओं को मारा। लेकिन फिर वो जब त्रेता में प्रकट हुए दोबारा तो उन्होंने लंका में जाकर रावण को ललकारा। फिर कृष्णचंद्र बन, फिर उसी राम के रूप में रावण को संहारा। फिर द्वापर युग में कृष्णचंद्र बन बिना शस्त्र उठाए कौरवों का अहम उतारा। और अभी गीता का बहुत ज्ञान होगा, मान होगा, सम्मान होगा, लेकिन जब कलयुग का आह्वान होगा तो कल की रूप में आऊंगा, तलवारें मैं चमकाऊंगा, तलवारों से काट काट पापी को मार गिराऊंगा। दैट इज विष्णु भगवान। लेकिन मेरा ये मानना है कि उनका सबसे कोई अगर स्पेशल अवतार है वो है राम भगवान का। पता है क्यों? क्योंकि वो एक ही अवतार है जिसमें उन्होंने अपनी प्रभुता का प्रयोग बिल्कुल नहीं किया था। अगर वो चाहते तो कृष्णचंद्र जैसे, कृष्ण भगवान जैसे सूरज को ऊपर करते, नीचे कर लेते। एज कृष्णा ही यूज्ड हिज प्रभुता। उन्होंने सुदर्शन चक्र का भी प्रयोग किया शिशुपाल को मारने के लिए। राम भगवान भगवान थे, लेकिन उन्होंने संघर्ष किया एक मनुष्य जैसे। उन्होंने एक मनुष्य का जीवन बिताया एंड एज अ ह्यूमन बीइंग स्ट्रगल करके, यार मतलब 14 साल एक वो राजा के बेटे थे, दशरथ नंदन थे, जंगलों में भटके, वन वन भटके, उनकी सीता मैया के साथ जो हुआ, और वानर भानु की सेना के साथ। थैनोस से भी अगर कोई बड़ा विलन हो सकता है ना, वो सिर्फ रावण है, जाके उसको मारा बिना प्रभुता का प्रयोग किए। दैट इज वाई राम इज ग्रेट। क्योंकि वो कहते हैं ना कि मैं मानव रूप में आकर मानव तुझको ये पाठ पढ़ाता हूं, संघर्ष है मानव जीवन में, हर कदम पे मैं सिखलाता हूं। ये हमारे लिए भी अप्लाई करता है। कोई किसी की हेल्प नहीं करता। ना देव सहाय होंगे तेरे, ना ही होगा कोई चमत्कार, ना हस्तक्षेप करूंगा मैं भी, विष्णु भी आपकी हेल्प नहीं करेगा। सुनकर जब तेरी पुकार, तो सुन ले ओ मानव जाति, उस समय तू मेरी ही भांति, फिर अपना धनुष उठाना तू, पौरुष के तीर चलाना तू, उस समय पढ़कर इस राम की रामायण, खुद रामचंद्र हो जाना तू। अब ये एक अच्छा है बिकॉज आई वांट कि हमारी कंट्री में राम राज आए। तो एक और ऐसे होता है कि ये राम राज क्या बोलने से ही इस भारत में आएगा? ये राम राज का पुरस्कार है जीत कर जो कोई लाएगा। ये राम राज है राम के गुण, यदि मानव तू अपनाएगा तो उस दिन तेरे देश शहर में राम राज आ जाएगा। जब बच्चा बच्चा होगा राम, तब होंगे सब रावण तमाम, ना होगा कोई गलत काम, और गूंजेगा बस फिर एक ही नाम, जय श्री राम। So that is one thing I would for me it's a very big honor because क्या है कि लास्ट ईयर मैंने एक वेब सीरीज की थी जो रामानंद सागर जी थे, और उन्हें कलयुग के वाल्मीकि के नाम से जाना जाता है। और इंसिडेंटली उन्होंने मेरे फादर को उनका फर्स्ट ब्रेक दिया था 1982 में। उनके बेटे हैं प्रेम सागर सर और शिव सागर, उन्होंने मुझे एज राम साइन किया लास्ट ईयर एक वेब सीरीज में जो अभी हॉटस्टार पे आने वाली है अराउंड अक्टूबर। एंड विद इन 6 months
एक दूसरी एक चीज़ हुई जिसके बारे में पापा और राम भाई बात करेंगे। अच्छा, इनका नाम भी राम है एंड ही इज प्रोड्यूसिंग समथिंग विद मी इन विच अगेन आई एम राम। एंड अब तीसरी बार एक साल में मुझे अवसर मिला है राम भगवान की प्रभु श्री रामचंद्र की भूमिका निभाने का। तो बस आई थिंक आई वुड जस्ट लाइक टू थैंक गॉड, और क्या बोल सकता हूँ, है ना। ये डिवाइन इंटरवेंशन ही होती है। और जहाँ तक रामलीला का सवाल है, जैसे विकेश भैया ने बोला कि आजकल की जो जनरेशन है, आपको पता है जो नाट्य शास्त्र है वो हमारे कल्चर का सबसे इंटेग्रल पार्ट है, और एटलीस्ट डॉक्यूमेंटेड है कि जीसस क्राइस्ट से 300 साल पहले से चलते आ रहा है नाट्य शास्त्र। और ये जो प्रथा चलते आ रही है, जैसे हमारे यहाँ भी कुछ लिखा नहीं जाता, इट इज स्मृति एंड श्रुति, जो बोला जाता है, जो सुना जाता है, रामलीला के ही जरिए आज तक हमारे कल्चर ने सर्वाइव किया है। एंड लास्ट में मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जब हर साल हम रावण को जलाते हैं, तो हम खाली ऐसे रावण के पुतले को नहीं जलाते हैं। वो पता है क्या है, वो जो 10 सर है ना रावण के, वो 10 विकार हैं, और हम अपने अंदर के 10 विकार को मारते हैं। राम भगवान की सीख तो ये है कि जो 10 सर है रावण के, क्या है वो, क्रोध, घमंड, ईर्ष्या, सुख दुख, महत्वाकांक्षा, काम और ये सब। तो हमें रामलीला से यही सीख लेनी चाहिए, और अपने अंदर के विकार को मारना चाहिए, और अपने अंदर के रावण को मारना चाहिए और राम को जगाना चाहिए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।